नमस्कार, मैं राजेंद्र गोस्वामी हजारिया टाइम्स में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं आज की क्या है खास खबरें। फिलहाल ललितपुर की खबरों पर डालते एक नजर। हरि कृष्णा ग्रुप की कृष्णा ब्रांड डायमंड एंड गोल्ड ज्वेलरी की प्रदर्शनी शुरू। अलंकार ज्वेलर्स पर हीरे के आभूषणों की बेहतरीन प्रदर्शनी देखने पहुंचे लोग। 4 दिन के लिए लगाई गई प्रदर्शनी, लोगों ने समझा हीरे का महत्व। दबंगों ने किया जमीन पर अवैध कब्जा। वृद्ध सुबह से ही घंटा घर मैदान पर बैठा रहा अनशन पर। तहसील मढ़ौरा अंतर्गत थाना सौजना क्षेत्र के ग्राम दिदौली निवासी वृद्धा शुक्रवार की सुबह करीब 8 बजे से धरना प्रदर्शन पर बैठ गया। शिक्षा मित्र एसोसिएशन ने किया भाजपा जिला अध्यक्ष राजकुमार जैन का सम्मान। शिक्षा मित्रों की समस्याओं से मुख्यमंत्री को कराएंगे अवगत। अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक द्वारा शुक्रवार को परेड की दी गई सलामी ली गई है। पुलिस लाइन स्थित क्वार्टर गार्ड आर्मरी का निरीक्षण किया गया है। शास्त्रों को साफ सफाई हेतु संबंधित को निर्देशित किया गया है। यूपी 112 के वाहनों को चेक किया गया। स्टोर, भोजनालय, बैरकों, परिवहन शाखा, पुलिस लाइन के विभिन्न मदों को चेक किया गया। संबंधितों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। जिलायुक्त झांसी आदर्श सिंह एवं जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी ने संयुक्त रूप से अटल आवासीय विद्यालय धौरहरा का किया औचित्य। उस खबर को बता रहे हैं जिसे सुनने के लिए, जिसे देखने के लिए हर जनपद वासी आज उत्सुक है। ये हत्याकांड इतना हाई प्रोफाइल हो गया कि जिसको जानने के लिए हर कोई बेताब रहा। मामले में एसपी मोहम्मद मुश्ताक ने सीओ सिटी अभय नारायण के नेतृत्व में टीमों का गठन किया। जल्द खुलासे की बात कही थी और एसपी मोहम्मद मुश्ताक ने अपराधियों को भागने से पहले ही दबोच लिया। जखौरा क्षेत्र के ग्राम सिरोन कला निवासी कमल सिंह बुंदेला की मंगलवार की रात सिपाही निवासी बड़े राजा पुत्र हरवंश उर्फ हरवंश सिंह बुंदेला, पंचम राम पुत्र भोले कुशवाहा व रायपुर निवासी रामवती पत्नी बबलू पाल ने मिलकर हत्या कर दी थी। मृतक की बाइक व मोबाइल लेकर भाग निकले थे। पुलिस ने हत्यारोपियों की तलाश में देर रात तक NH-44 पर गश्त कर रही थी। तभी बिरधावा भैंसई के बीच में दोनों हत्यारोपी महिला के साथ बाइक से जाते हुए देखे गए। जब पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, दोनों हत्यारोपियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में दोनों हत्यारोपियों के पैर में गोली लगने से घायल हो गए। पुलिस ने हत्यारोपियों में महिला को गिरफ्तार कर लिया। घायल हुए दोनों हत्यारोपियों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने हत्यारोपियों के पास से 2 तमंचा, मृतक की बाइक वही मोबाइल बरामद किया गया। थाना जखौरा के ग्राम सिरोन कला निवासी उदल सिंह ने गुरुवार को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि उसकी भांजी हीरेंद्र राजा पुत्री लाखन सिंह निवासी लालौन थाना जखौरा की शादी 18 वर्ष पहले हरवंश सिंह पुत्र हरवंश सिंह बुंदेला के साथ की गई थी। के 3 संतानें हुई। राजा बुंदेला उनकी भांजी के साथ शराब पीकर नशे की हालत में मारपीट करता था, जिससे उसकी भांजी उसके घर पर आ गई थी, जिस पर उन्होंने भांजी को समझाया। कमल सिंह भांजी को उसकी ससुराल छोड़कर आया था, पर बड़े राजा जो कि आपराधिक प्रवृत्ति का था, वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आया, वह मारपीट करता था, जिसके चलते उसकी भांजी बिना बताए पंकज जैन के साथ गुजरात अहमदाबाद चली गई और उसके साथ रहने लगी। इस बात को लेकर कमल सिंह को रामवती ने फोन किया, पार्टी के लिए फोन किया और जिसके झांसे में आकर कमल सिंह चला गया। उसे क्या पता था कि उसकी अगले वक्त जो मुलाकात होगी वह पार्टी से नहीं होगी, वह ऐश और आराम से नहीं होगी, वह होगी उसकी मौत से मुलाकात होगी। तो जो लोग पार्टी करते हैं और पार्टी के शौकीन होते हैं, जिनकी कमजोरी पार्टी होती है, पार्टी सार्टी जिनकी कमजोरी होती है, वो इस खबर को जरूर देख लें। अगर कभी भी उनकी रंजिश हो और उनकी कमजोरी अगर पार्टी सार्टी है तो इस खबर को जरूर देख लें, क्योंकि पार्टी एक ऐसी कमजोरी है जिसमें इंसान सब कुछ भूल जाता है और बिना सोचे समझे चले जाता है। जिस तरह से कमल सिंह गए और वहां घात लगाए, वहां पहले बड़े राजा पंचम राम पहले से थे और धारदार हथियार से उनकी कमल सिंह की हत्या कर दी। वहीं उसी कमरे में बंद कर ताला लगाकर चले गए, उनकी गाड़ी ले गए, मोबाइल ले गए और जिस तरह से बिरदा हाईवे के पास पुलिस ने जो कार्रवाई की, वाकई में काबिले तारीफ ललितपुर पुलिस की। पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक ने जिस तरह से कमान संभाली थी और पूरी तरह से लीड कर रहे थे और हर पल पर उनकी नजर थी। रात के 2 बजे सीधी तरह से मुठभेड़
बदमाशों से सीधी मुठभेड़ हुई ललितपुर पुलिस की, और उसमें दोनों बदमाशों के पैर में लगी थी गोली। जवाबी कार्रवाई में पहले बदमाशों ने चलाई थी गोली, पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, और दो बदमाशों के अगर हम बात करें, बड़े राजा 7 लुटेरा था, तो पंचम राम, इनके पैरों में लगी गोली, और पुलिस ने दबोचा और जिला अस्पताल लाए। और इस तरह से इस हत्याकांड से पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक ने पर्दा हटा दिया। वो हुई थी जिसमें एक व्यक्ति जो है जिनका नाम कमल सिंह है, उनकी जो है धारदार हथियार से सभी जगहों पे चेकिंग अभियान जो है वो चलाया गया था। उसी क्रम में जो है कल रात्रि में इसमें जो है वृद्धा के पास जो है एक पुलिस मुठभेड़ जो है वो हुई थी, जिसमें अपराधियों के द्वारा पुलिस के ऊपर फायर किया गया था। इसमें आत्मरक्षार्थ में पुलिस के द्वारा जवाबी कार्रवाई की गई थी, जिसमें 2 लोगों को गोली लगी थी, जिसमें से एक बड़े राजा जो कि शातिर लुटेरा है, जिसके ऊपर गैंगस्टर की भी कार्रवाई हो चुकी थी, और दूसरा पंचम राम है जिनको गोली लगी थी, और तीसरा जो है एक रामावती थी जिनको अरेस्ट करके उनको जो है अग्रिम विधिक कार्रवाई जो है। मां कात्यायनी आईसेक्ट कॉलेज व ITI कॉलेज तालबेहट में कौशल विकास यात्रा 2023 का भव्य स्वागत एवं कैरियर काउंसलिंग सेमिनार का हुआ आयोजन। आईसेक्ट ग्रुप NSDC भारत सरकार के साथ मिलकर देश में युवाओं को कौशल विकास के प्रति जागरूक करने के लिए पिछले कई सालों से काम कर रहा है। इसी के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी आईसेक्ट द्वारा आयोजित यही कौशल विकास यात्रा पूरे देश में भ्रमण के क्रम में आज ललितपुर जिले के तालबेहट में आगमन, जिसका सबसे पहले तालबेहट के ITI कॉलेज में मां कात्यायनी आईसेक्ट कंप्यूटर के मैनेजर डायरेक्टर अजय प्रकाश सेठ व स्टाफ लाल सिंह व अभ्यंग सेठ द्वारा, और ITI के स्टाफ की बात करें तो DK शर्मा, सौरभ श्रीवास्तव आदि ने भव्य स्वागत किया। इसके बाद यात्रा नगर के आईसेक्ट कॉलेज पहुंची। आईसेक्ट कॉलेज पर फिर यात्रा का भव्य स्वागत हुआ और एक विशाल कैरियर काउंसलिंग सेमिनार का आयोजन हुआ, जिसमें कौशल विकास यात्रा में आए अधिकारी विकास चंद्र श्रीवास्तव और सौरभ सक्सेना ने छात्र छात्राओं को पंपलेट, पेन आदि वितरित किए गए एवं कौशल विकास के महत्व पर विस्तार से चर्चा की गई। वहीं कार्यक्रम का संचालन अभ्यंग सेठ ने किया। 1996 से एक अपने तालबेहट का प्रथम संस्था की वीरासी गुंजते ध्वनि मंगलम स्वागतम स्वागतम परिवार में आपका स्वागत है। मैं भूमिका सीरियस यहाँ से PCA करती हूँ, क्योंकि ये हमारी महफिल की जान है। हम सभी को जो अमूल ये सेंटर है हमारा, जब भी इस तरह का कोई मौका मिलता है तो हम जरूर यहाँ से निकलते हैं। पहले तो अक्सर आना होता है, जैसे भी आप लोग आप बच्चे बोले, आप लोग कुछ कि मतलब ये जो आप बोलना सीख रहे हैं ये भी एक स्किल है। तालबेहट के पेट्रोल पंप पर गड्ढा फिर बना मुसीबत। आज हुई बारिश के चलते गड्ढे में भरा पानी, वहीं लोगों को रहा एक्सीडेंट का भय, लोगों को रहा दुर्घटना का भय, और यहाँ आए दिन यहाँ पर दुर्घटनाएं होती हैं, लोग गिरते हैं, चोटिल होते हैं, पर लोक निर्माण विभाग न जाने किस नींद में सो रहा है कि एक तरफ प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ गड्ढा मुक्त सड़कों का दावा करते हैं, पर तालबेहट का एक पेट्रोल पंप फिर आए हैं। यहाँ से जनप्रतिनिधियों की बात करें, चाहे अधिकारियों की बात करें, ऐसा कोई भी VIP नहीं है जो यहाँ से नहीं। हमें बहुत तकलीफ हो रही है, लगता है गिर जाएंगे, कभी भी एक्सीडेंट हो सकते हैं, कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। भाई इसको जल्दी सही कराइए, जल्दी सही कराइए। ये PWD की बहुत उदासीनता है, बहुत नाकामी है। लेकिन कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों को भी तो ध्यान देना जरूरी है। जनप्रतिनिधियों को देना चाहिए। योगी के राज्य में गड्ढा मुक्त का है अभियान, और ये PWD वाले कर कह रहे हैं, हम देखिए। आपको बताकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा। फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। अपना बेहतरीन से ख्याल रखिएगा। जय हिंद।